कराची के मसाइल और आवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची में ऐलान शुदा मंसूबों का इजरा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर आजम का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास में खिताब। कहा, शहरियों को साफ और वाफिर पानी की फराहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम को कराची के महमूदाबाद, औरंगी और गुज्जर नालों पर ब्रीफिंग भी दी गई। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है, पता नहीं है हुई या नहीं हुई। ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें चीफ मिनिस्टर जाते हैं उन्हें रिसीव करने, तो वो इंतजार ही करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। प्राइम मिनिस्टर साहब आए सितंबर 2018 में, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में ग्रीन लाइन को स्टार्ट कर देंगे। 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ग्रीन लाइन ऑपरेशनल होते हुए नजर नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक और कराची यात्रा। वफाक और सिंध हुकूमत फिर आमने सामने आ गए। कराची के मसाइल पर एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सुना है कराची ट्रांसफॉर्मेशन का इजलास था, वज़ीर आला सिंध को बुलाया भी नहीं। मुर्तज़ा वहाब बोले, इमरान खान ने 2018 में ऐलान किया था 6 माह में ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू हो जाएगा। 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन ग्रीन लाइन नहीं चली। जैकबाबाद में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग। पुलिस अहलकार समेत 3 राहगीर जख्मी। मुल्जिमान जख्मी अहलकार का सरकारी असलहा छीन कर फरार हो गए। वाकया घड़ी खैरो थाना की हदूद और मोहम्मद लहर चेक पोस्ट के करीब पेश आया। गुलशन हदीद फेज 2 से 3 दिन पहले मिलने वाली गोली लगी लाश का मुअम्मा हल हो गया। नशे की आदत ने दोस्तों को अपने ही दोस्त का कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक 4 दोस्तों के दरमियान आइस के बंटवारे पर झगड़ा हुआ था। 2 मुल्जिमान गुलशन हदीद फेज 2 से गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया। मॉडलर अदाकारा इफ्रा खान ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस निकली। FIA साइबर क्राइम विंग ने ताजिर की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। ताजिर के साथ वीडियो बनाकर 1 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। कौम के रखवाले, इज्जतों के महाफिज भी वहशी दरिंदे बन गए। मियां चन्नू में नौजवान लड़की के साथ पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई ज्यादती। खलील और साजिद ने जबरदस्ती बाईपास पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की का इल्जाम, किसी को बताने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। DSP कहते हैं मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, तफ्तीश मेरिट पर होगी। ऑपोजिशन सीरियस है। अगर ऑपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुजदार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। पहले उस्मान बुज़दार और फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ संजीदा कोशिश करे तो हुकूमत एक दिन में गिर जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ रोज बाद वाशिंगटन जाऊंगा, फिर हुक्मरानों की चीखें सुनाई देंगी। आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। आप 500 नैबज़दा लोग जो है वो सिंध के अंदर आपके सरकारी महकमों के अंदर बैठे हुए हैं। जिस किस्म का सिंध के अंदर अंधेड़ नगरी चौपट राज जो है वो आपने कायम किया हुआ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फरूख हबीब ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहते हैं सिंध हुकूमत में 500 नैबज़दा अफसरान बैठे हैं। बिलावल भुट्टो अपने वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। बिलावल बताएं, NFC की मद में दिया गया 200 अरब रुपया कहाँ गया? क्या इन पैसों से बैरून मुल्क जायदादें खरीदी गईं? सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। एतजाज अहसन ने भी अगली हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने 2018 का इंतखाब लड़ा ही नहीं। अवाम बिलावल को अगला वजीर आजम बनाएंगे। मौजूदा वजीर आजम को बहुत सी मुश्किलात का सामना है।
वतन अजीज को सेकुलर स्टेट बनाने की मजमून कोशिशें की जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत मगरबी ईमा पर इस एजेंडे को तकमील करना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मजहबी हलकों में फैलने वाली बेचैनी का खात्मा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहते हैं हुकूमत बजट टारगेट गरीबों का खून निचोड़ कर पूरा करेगी। सरमायादाराना निजाम और उनके पैरोकारों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुक्मरान आवाम की हालत जार पर रहम और अपनी इस्लाह करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान को झूठ और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान साजिशें कर रहे हैं। अफगान सफीर की बेटी के सफर से मुतल्लिक वीडियो सफीर के हवाले कर दी। अफगान सफ़ीर की बेटी से हमने हिकमत को और उनको कहा कि वो हमसे ऑनलाइन दें, और हमने उनका वो खुद जर्मन चली गई हैं, साले में वहाँ। अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान फौज की ही जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने काबुल इंतजामिया को हरी झंडी दिखा दी। कहा अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। अमरीकियों की एक और नस्ल को जंग में धकेलना नहीं चाहते। अमरीका को बहुत तशवीश लाहक है। अफगानिस्तान के मसले पर दोहा में अहम मुज़ाकरात। पहले मुज़ाकराती दौर में तालिबान, अमरीका और अफगान कौमी मसालती कमीशन के नुमाइंदे शरीक। दूसरे दौर में रूस, चीन, पाकिस्तान और अमरीका के नुमाइंदे शरीक होंगे। मुज़ाकरात का मकसद बैनुल अफगान मुज़ाकरात की बहाली है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। सूबे फरह के दारुल हुकूमत को भी तालिबान ने अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का हिस्सा बना लिया। तालिबान ने मुख्तसर वक्त में 7 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तसल्लुत हासिल कर लिया। मुत्तादिद दारुल हुकूमतों का मुहासरा भी जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोन पर राबता। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम पर बातचीत। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहमी और मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से तुर्क वजीर दिफा और चीनी सफीर की अलग अलग मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखसूस अफगान अमन अमल से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। बाहमी ताउन, खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त और इलाकाई सलामती के मामलात भी ज़ेर गौर आए। नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, फर्जंद मुर्तज़ा, सैयदुल शोहदा इमाम हुसैन का कारवान दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने के लिए 28 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी को मदीना से रवाना हुआ। इस काफिला हक में अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम और आपके जानिसार मौजूद थे। मरकजी तंजीम अज़ा के रहनुमाओं ने सिंध में उलमा खुतबा पर पाबंदी मुस्तरद कर दी। सदर गुफरान मुश्तबा और दीगर रहनुमाओं का कहना है कि सोशल मीडिया का बहाना करके किसी मौलवी या आलिम पर पाबंदी लगाना सरासर ज्यादती है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने नैब से मुल्जिमान से हासिल करदा रकम वापस मांग ली। चेयरमैन नैब को पैसों की वापसी के लिए खत लिखने का फैसला। KMC से 29 एकड़ जमीन भी वापस ले ली। PIA के अफसरान और मुलाजमीन वैक्सीन लगवाने की तैयारियां कर लें। वैक्सीन ना लगवाई तो रोजाना 300 से 500 रुपए का जुर्माना होगा। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया ने 13 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी।
और जश्न यौम आज़ादी में 4 रोज बाकी, मुल्क भर में जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की बहार, आवाम घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। वतन अजीज से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। पेशावर के रुबाब नवाज ने तराने की धुन रुबाब पर बजाकर अकीदत का इजहार किया।